जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे तो आ रही। पहले आ रही थी? नहीं, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा। म्यूट था ना, म्यूट था मेरा। हाँ, शायद अब इसलिए नहीं आ रही। हाँ और था इधर इधर हाँ था। हाँ 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 हाँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ध्यान धन्यवाद। पंडित रात्रि हाँ, के इस ध्यान सत्र में, बहुत जहां रोज धन्यवाद नए मास्टर से मिलते हैं। जी। और आपका शुक्रिया है कि आप अपनी अपनी आहुतियां डालकर इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो रोज नियमित रूप से सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं। रूहानी सफर, रोज एक नए मास्टर के साथ। हम्म। अगर आप अपने दिन का आगाज ध्यान के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिन बहुत ही सुंदर ऊर्जा से भरपूर और खुशियों से लबरेज होगा दोस्तों। और पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सभी मास्टर्स के डिस्कोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं इस चैनल पर। इसकी मार्फत आप सभी डिस्कोर्सेस को सुन सकते हैं। अगर आपने कोई डिस्कोर्स मिस कर दिया है या किसी को दोबारा सुनना चाहते हैं तो ऐसा आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। कल वेडनेसडे है। कल हमारा एक विशेष सत्र भी रहेगा शाम को 6 बजे, फ्रेशर्स के लिए, हमारे यूट्यूब हमारे जूम लिंक पर और हमारे फेसबुक पेज पर। जो नए लोग ध्यान सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है, ध्यान के सूत्रों को समझने का, अपनाने का, सीखने का। और हमारे बीच में आज फिर एक लंबे अरसे के बाद सीनियर पिरामिड मास्टर कविता दीक्षित जी एक खूबसूरत विषय के साथ आज फिर हमारे बीच में है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की है और हमारे बीच में है। और अभी अभी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जो है अपना स्वाध्याय सीरीज में पीएमसी हिंदी पे एक बहुत ही उन्होंने सुंदर एक किताब के ऊपर किताबें मर्दात, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उसके ऊपर, बुक ऑफ मर्दात के ऊपर बहुत ही सुंदर उनका व्याख्यान है। मैंने सुना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काबिल तारीफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। किताब को, इतने मुश्किल विषय को इतना आसान कोई बना सकता है, बहुत हैरानी हुई ये सुनकर। तो मैं आप सबकी ओर से कविता जी का अभिनंदन, स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने आज के विषय से शुरुआत करें। अगर वो चाहे तो पहले ध्यान करवा सकती हैं, जैसा उनको उचित लगे। अच्छा तो सर, मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी। ये एक्चुअली ये आज जो मैं करने वाली हूँ,
ये पूरा का पूरा ध्यान ही है। बस मतलब ठीक। ध्यान थोड़ा सा मैं शुरू में समझाऊंगी, क्योंकि ये गौतम बुद्ध के सूत्रों के ऊपर आधारित है, ये जो आज का सेशन है। तो वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, फिर वो पूरा ध्यान ही है आपका। जी तो तो बिल्कुल, आप आगाज करें, हम जी बेचैन हैं आपको सुनने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे चुना। यहाँ पे मेरी बात तो क्या, मैं अपने आप को बोलती हूँ, पहले जमाने में जब हम छोटे थे, एक रिकॉर्ड आते थे जिस पे लिखा रहता था एलपी। एलपी और वो छोटे वाले बड़े दोनों ग्रामोफोन के रिकॉर्ड आते थे, उन पे लिखा रहता था हिज मास्टर्स वॉइस। क्या तो बात। मैं अपने आप को कहती हूँ, तो बस मेरे मुंह से जो निकल रहा वो सब मास्टर्स के द्वारा ही कहा गया है, वही सब निकल रहा है और कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे चुना है आपके बीच में ये बात पहुंचाने के लिए। आज जो मैं बोलने वाली हूँ टॉपिक, ये गौतम बुद्ध के सूत्रों से लिया गया है। और गौतम बुद्ध की मैं दाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी बारीकी से मनुष्य को पहचाना, और उन्होंने अपने शिष्यों को मतलब आसान बनाने के लिए रास्ता कितना अच्छा, मतलब उनके जो सूत्र है, अभी जब मैं इनको सुनती हूँ, इनको एक्चुअली जो एक बहुत फेमस वियतनामीज टीचर है तिथ नाथ हा करके, जिनको लोग प्यार से दे बोलते हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध के सूत्रों को लेके बहुत सारे टॉक्स दिए। तो मैंने जब उनके टॉक्स सुने, तब मुझे समझ में आया कि वो कितने इंटेलिजेंट थे गौतम बुद्ध, कि उन्होंने ये जब आप सुनेंगे मेरी, ये इतना आसान तरीके से उन्होंने आदमी को मोल्ड करना, अपने जो उनके भिक्षु थे उनको ऐसे ही नहीं उन्होंने कहा कि बैठ जाओ और ध्यान करो, उन्होंने उनकी रग रग पहचानी, और उसको पहचान के उन्होंने उसके ऊपर काम किया। पहले शरीर से शुरू किया, क्योंकि उनका कहना है कि शरीर और मन अलग अलग नहीं है, मन में शरीर है और शरीर में मन है। तो उनका सोचना ये था, जब भी उन्होंने शुरू किया ये ध्यान सिखाना, कि पहले हमें मन को पकड़ना मुश्किल है, तो हम पहले शरीर को पकड़ें। शरीर को पकड़ के शरीर जब अपने आप धीरे धीरे उसके अंदर से विकार निकल जाएंगे, वो थम जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, तो मन भी धीरे धीरे अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो आज की जो टॉक है, ये तिचना हाँ जो दे है उनकी एक टॉक से ली गई है, जो कि वो कहते हैं सरेंडर। सरेंडर, आज इस पल में सरेंडर करना है। अब कैसे करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से उन्होंने समझाया है। और उसकी जो शुरुआती पोयम है वो इतनी प्यारी है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो पोयम है, आई हैव अराइव्ड, आई एम हो। मैं आ चुकी हूँ, मैं घर में हूँ, या मैं आ चुका हूँ, मैं अपने घर में हूँ। ये कितनी खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स। आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। फिर वो कहते हैं, आई एम सॉलिड, मैं ठोस हूँ। आई एम स्टिल, मैं स्थिर हूँ। और उसके बाद कहते हैं वो, आई एम फ्री, मैं मुक्त हूँ। और मैं, आई एम कॉन्शियसनेस, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये बहुत ही प्यारी उनकी पोयम है जिससे उन्होंने शुरुआत की है। और उनका कहना है कि मनुष्य का रुकना बहुत जरूरी। ये जो मैं आज बताने वाली हूँ ये कई हिस्सों में है। तो पहला हिस्सा है अपने आप को स्थिर करने का, अपने आप को रोकने का। दूसरा हिस्सा है अपने हीलिंग का हिस्सा है, हीलिंग का पार्ट है। और उस हीलिंग के पार्ट में ही विपස්සना जैसा भी है, और अपने शरीर को, अपने शरीर के प्रति प्रेम जाहिर करना। आप में से मैं मेरे पूछना चाहूंगी दर्शकों से कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के प्रति और शरीर के अंगों के प्रति जो धन्यवाद देते हैं, जो प्रेम जताते हैं। तो भैया आप अगर स्क्रीन पे कोई लोग हों तो वो अपना हाथ दिखाएं मुझे और बताएं कि उन्होंने कभी लाइफ में ऐसा किया है या वो रोज करते हैं। अश्विनी, अश्विनी, हाँ जी यस बताइए। मैम। हाँ, तो आप क्या करते हैं भैया अपनी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस में लाइक मैम कि जैसे हमें हाँ हाँ कुदरत की तरफ से बहुत सारी नियामतें मिली हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसे हाँ। हमारे हैंड्स हैं, हमारी हम्म फिंगर्स हैं, हमारे हम्म फुट हम्म हैं। तो हम्म जितनी भी हार्ट है, आईज हैं, स्किन है, हम्म सबके लिए मैं कृतज्ञ हम्म भी हूँ। ग्रेटिट्यूड की हम्म जो फील मुझे मिल मैं देता हूँ नेचर हम्म को। और हम्म थैंक्स करता हूँ कि ये सब चीजें जिनके पास नहीं है उनको कैसा है, और मेरे पास सब हम्म कुछ है, मैं उसके लिए हम्म भी डेली में थैंक्स करता हूँ।
चलिए बहुत बढ़िया, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और भी कोई है? ऐसा लगता थैंक है यू। और भी कई लोग हैं यहाँ पे। दो लोग और हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। नीता जी ने किया है। और कौन है? हेलो हाँ जी। जी नमस्कार नमस्ते जी। जी, कोटि कोटि नमन आपको। हाँ हाँ धन्यवाद, हाँ, आपको भी नमस्कार। ये हाँ वाली बात तो मेरे को यहाँ पे हो गया 3 महीने, पर हाँ मैं जी। फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत हाँ बहुत दिनों से बहुत कुछ था मन में बोलने के लिए, हाँ बट हाँ। आपको देख के बहुत हिम्मत आ गई आज। अरे वाह, चलिए थैंक यू। हाँ, मैं आपने अपने जो अभी हाँ। क्वेश्चन करा पूछा, हम्म रियली में हम्म बिल्कुल हम लोग सुबह भी करते हैं और रात को सोते समय भी। बहुत इवन ही अच्छा। इवन अगर माइंड में, हम्म क्योंकि सालों का जमा हुआ होता है, इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं, हम्म। पर फिर भी इन 3-4 महीनों में 80% चला गया। मतलब अरे वाह क्या बात है। 80% लो। चला गया। जितनी भी हम्म मेडिसिन हम खाते थे, मेरी तो कम से कम किसी हम्म भी वजह से, जिंदगी है, हम्म कुछ कुछ होता हम्म रहा, तो हम्म डेली कभी माइंड रिलैक्स करने के लिए दिन में 3-3 बारी, हम्म मतलब अब मुझे कुछ होता भी तो याद भी नहीं आता, या नहीं मेरे को दवाई लेनी है, हम्म नहीं लेनी, हम्म मतलब कुछ हम्म फर्क ही नहीं पड़ता अब दवाई का। इतना इतना फर्क हम्म। पड़ना मतलब ये मराइकल बहुत ही है बड़ी ये। बात है, बहुत मिरेकल है। मराइकल है। हाँ हाँ, और हाँ माइंड में अगर अब जरा सा विचार आता है ना, हाँ हाँ आप हाँ बिलीव नहीं करेंगे, मैं सॉरी बोलती हूँ। हाँ। बहुत ही अच्छी बात है, सॉरी बहुत सॉरी सुंदर। सॉरी, हाँ मैंने सोचा आपको हाँ हाँ परेशान करा, सॉरी। हाँ आप बिलीव करोगे, उसी समय रिलैक्स हो जाता है। इवन हाँ। मैं खाना, कभी होता है कि बैठे हैं, खाना ज्यादा खा लिया, तो हम्म उस समय भी मैं अपने स्टमक और आंतों को सॉरी बोलती हूँ, और बोलती हूँ कि लव यू। आगे से मैं बहुत आप बढ़िया। सबका बहुत हाँ ध्यान रखूंगी। ये बहुत भी ना बढ़िया। मराइकल है, मराइकल है। मतलब हम्म। उस दिन मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था, तो मैंने राइट को थैंक यू करा। एक है आपका हम्म धन्यवाद कि आप ठीक हो, उसको सॉरी हम्म बोलो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा हम्म कंधे का दर्द बिल्कुल चला गया। तो बस यही प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। ये बिल्कुल मुझे मलाइकल बहुत है जी। पसंद है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ आपका क्वेश्चन था, इसलिए आज मेरे में हाँ हिम्मत हो गई। आपको देख के, आप हाँ। बहुत स्वीट हो। थैंक यू थैंक यू। और बाकी लोगों को सुन के बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलेगा, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके अंदर हिम्मत भी आएगी कि उन्हें भी करना है। नहीं, तो आज बिल्कुल के बिल्कुल। सेशन में हम यही करने वाले हैं। तो बाकी मैं शुरू करती हूँ, बाकी लोगों से 3 लोग और हैं, उनसे मैं बाद में बात थैंक यू करूंगी। थैंक यू है थैंक यू ना? थैंक यू ठीक सो है, वेलकम मच। वेलकम वेलकम। तो वो अब हम आगे सुनते हैं कि हम करने वाले क्या है इसमें। तो देखिए, हम भाग रहे हैं। गौतम बुद्ध का कहना ये है कि मनुष्य भाग रहा है, और ये भागना आज से नहीं है। ये उसके पीढ़ियों से चला आ रहा है। उसके माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी सभी भाग रहे थे। और नहीं भाग रहे थे तो बैठे थे, तो भी उनके अंदर वो भागदौड़ तनाव चल ही रहा था, ये करना वो करना ऐसा वैसा। तो ये हमारी मसल मेमोरी में घुस गया है, भागना जिसको बोलते हैं। तो हमको इसको रोकना है। तो हम एफर्मेशन इसके सेशन जब करेंगे तो उसमें करेंगे पहले तो ये कि हमें रुकना है, स्टॉप। और इसके 2-3 तरीके हैं। आप जैसे अभी अब मैं हम बैठ के करेंगे, आप कभी चाहें तो आप इसको चलते हुए भी, वंडरफुल चीज ये है कि ये मैंने खुद आजमाया है कि इसको चलते हुए भी अगर आप चाहो तो ये मेडिटेशन आप करते हो, और बड़ी खूबसूरती से होता है। जैसे आप हर कदम के साथ आप बोलते हो कि आई एम स्टॉपिंग, मैं रुक रहा हूँ। और आप सोचिए कि कितना माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन कितना वंडरफुल है, कि वैसे तो आप चल रहे हो, लेकिन जब आप बोलते हो कि आई एम स्टॉपिंग तो आपका माइंड रुक जाता है। और जब आप बोलते हो कि आई एम पीसफुल, मैं शांति प्रिय हूँ, तो हर कदम के साथ आपको वो शांति अपने अंदर आती फील होती। तो मेरे घर में सीढ़ियां हैं, तो जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मैं हर कदम पे बोलती हूँ। किसी कदम पे मैं बोलती हूँ पीस, किसी कदम पे बोलती हूँ सरेंडर। मतलब जो मुझे मन में अच्छा लगता है मैं उसको बोलती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ तो मैं उस एनर्जी को अपने अंदर आती हुई फील करती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ऐसा करें। और या तो फिर आप एक प्रैक्टिस बनाएं कि एक दिन में 50 कदम, 100 कदम, 200 कदम आपको बस चलना है, और हर कदम के साथ आपको कुछ बोलना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 200 ही चलें, 50 चलेंगे तो भी चलेगा। तो 50 स्टेप्स में आपको आपको अपने हर स्टेप के साथ, पहले स्टेप के साथ बोलिए हीलिंग, दूसरे के साथ बोलिए सरेंडर, हीलिंग सरेंडर। किसी दिन ऐसा चलने दीजिए, किसी दिन पीस, लव,
पीस, लव, ऐसे बोलिए, ऐसे चलने दीजिए। तो ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है जिसका कि आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा, मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही आप फील करने लगेंगे वो जैसे ही आप कदम रखेंगे। और क्योंकि बॉडी इतनी जबरदस्त अद्भुत मशीन है कि आप उसको जैसा ट्रेन करते हैं वो तुरंत बनने को तैयार हो जाती है वैसी। तो हमने उसको कभी ट्रेन ही नहीं किया कि हमें उसको इस्तेमाल करना है, उसको खुद को शांत करने के लिए, उसके आसपास अपने शांति के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। तब हम अपनी बॉडी को यूज करके उसको, खुद को, बॉडी को भी शांत करेंगे, अपने मन को भी शांत करेंगे, अपने पूर्वजों को भी शांत करेंगे। गौतम बुद्ध का कहना है कि जब आप रुक जाते हो, आप शांत हो जाते हो, तो पीछे की पूरी जो चेन है, ट्रेन जैसी, आपके माता पिता से लेके उन सब के अंदर शांति आ जाती है। उन सबके अंदर वो थम जाते हैं, वो रुक जाते हैं। जो उनके अंदर भाग दौड़ चल रही थी, वो एनर्जी जो है उनकी, वो एकदम स्टॉप हो जाती है। जैसे आप बोलते हो स्टॉप, तो वो एनर्जी स्टॉप हो जाती है। तो हम एक तो ये है। दूसरा मैं बताऊंगी एक बात शुरू करने से पहले सेशन, कि गौतम बुद्ध का कहना यह है कि हर मनुष्य जो है वो ऐसे संस्कार लेके आया है इस जन्म के, पिछले जन्म के, कि वो घायल है, वो दुखी है, वो गुस्से में है, उसकी चेतना पे, उसकी कॉन्शियसनेस पे, उसकी बॉडी पे बीमारियां हैं, उसके सेल मेमोरी में दुख है, गुस्सा है, चिंता है। तो उनको दूर करने के लिए हमको क्या करना है? हीलिंग करनी है अपनी। और वो हीलिंग का तरीका क्या है? हीलिंग का तरीका है विपस्सना। जैसा, मतलब विपस्सना इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग। उस विपस्सना में हम पूरे शरीर के ऑर्गन्स को देखते हैं अपने, और बॉडी के एक एक ऑर्गन को देख के उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और अपनी सांस के साथ हम बोलते हैं ब्रीदिंग इन, आई आई एम अवेयर ऑफ दिस ऑर्गन, जैसे लिवर, एंड ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू दिस ऑर्गन। और फिर अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस अंग पर रुक जाइए। जैसे मैं देखती हूँ ज्यादातर जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है लोगों में। तो आपको क्या करना है? अपनी लिवर पे, अपनी स्टमक पे आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए और बस उसको बोलिए, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई लिवर, ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई लिवर। और उस स्माइल के साथ एक प्यार की एनर्जी मन ही मन बोलना है, बस बहुत मिठास से भर के, इतने इतने मीठे हो तुम मेरे स्टमक, इतने इतने मीठी एनर्जी है तुम्हारी। तो वो सारा एसिड जो है ना, यूं गायब हो जाता है आपका लिवर में। अंदर इतना प्यार उमड़ने लगता है लिवर का कि वो आपका सारी जो लिवर की प्रॉब्लम्स है वो गायब हो जाती है बिल्कुल। तो ये करना है हमको। अब इनका कहना ये है देह का कि हमारे अंदर भगवान ने ये पावर दी, और हमको ये बात मालूम भी है, कहीं उंगली कट जाएगी हमें मालूम है ये तो ठीक हो जाएगी, हम टेंशन नहीं करते। लेकिन हमने इसको भुला दिया है, हम भुला के बैठे हुए हैं। हम सोचते, हमने अपने जो शरीर की जो हीलिंग पावर है उसको क्या किया है, हमने उसके ऊपर से भरोसा हट गया है हमारा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है हम पैनिक हो जाते हैं, अरे भागते हुए डॉक्टर के पास जाएंगे, और उसके बाद 10 दवाइयां लेंगे, यहाँ तक कि इंजेक्शन, इतना इंटरफियर करेंगे बॉडी में। और जबकि वो कहते हैं कि आप जानवरों को देखो, कभी अगर आपने किसी जानवर को देखा हो, तो जानवर जो है उसको चोट लग जाएगी या वो बीमार हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप जाके एक सुरक्षित जगह पे लेट जाएगा, और फिर अलाउ करेगा अपनी बॉडी को, परमिशन देगा अपनी बॉडी को, उस पर ट्रस्ट करेगा, और कहेगा कि अब, मतलब कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो खाना वाना भी भूल जाएगा और वो पड़ा रहेगा चुपचाप। उसको मालूम है कि उसकी बॉडी के अंदर 100% पावर है हील करने की, और वो हील हो जाएगी। लेकिन मनुष्यों ने इस विश्वास को खो दिया है। मनुष्य क्या करता है, थोड़ी सी भी बीमारी कुछ भी हुई, फट से एक गोली खा ली, फट से एक गोली खा ली, और जो जड़ है उस चीज की, किस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है, वो हील नहीं हो पाती। तो जब आप विश्राम देते हैं अपने शरीर को, पूरी तरह से विश्राम, बॉडी में इंटरफियर करना छोड़ देते हैं, तो जो जो हीलिंग होती है वो जड़ से होती है। तो गौतम बुद्ध का कहना है कि शरीर को हील करते ही मन अपने आप हील हो जाता है। और जैसे ही मन हील होता है, तो आपका जो भी ध्यान लगता है वो एकदम ऐसा लगता है, आपकी ऐसे प्रोग्रेस होती है, आपको कुछ भी, मतलब कोई स्ट्रगल जो है वो खत्म हो जाती है, आपके रास्ते के सारे कांटे हट जाते हैं, और आप बहुत जल्दी जल्दी, अपना प्रगति होती है आपके अंदर। जो आपका अटैचमेंट्स है, जो आपकी परेशानियां हैं, उनसे आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हो। तो इसलिए पहले शरीर को देखना,
उन्होंने एक इतना अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जैसे एक किसान है, वो एक अपने गोदाम से एक बोरी लाएगा, फिर बोरी में क्या है, बहुत सारे बीज है, वो उनको फर्श पे गिरा देगा, फिर उठा के कहेगा अच्छा ये मूंग का बीज है, ये राजमा का बीज है, ये चने का बीज है। बोले उसी तरह से हमको अपने शरीर के अंगों को देखना है। अच्छा ये मेरा हृदय है, ये मेरा कंधा है, ये मेरी आंखें हैं, ऐसे एक एक को देखना है हमको। और जब हम देखते हैं अपने अंगों को, तो वो एनर्जी उनके अंदर तुरंत चली जाती है जिसकी उनको जरूरत थी। रिकॉग्निशन, पहचान, जो हम अपने शरीर को पहचानना है, हमको अपने शरीर को देखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी प्रैक्टिस शुरू करने के पहले दे का कहना है कि सबसे पहली प्रैक्टिस होना चाहिए अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस, अपने शरीर के अंगों के प्रति अवेयरनेस, अपने शरीर के अंगों के प्रति धन्यवाद, अपने शरीर के प्रति धन्यवाद। तो जब आप ये सब करने लगते हैं, धन्यवाद देने लगते हैं, आपका शरीर 100% आपका सहयोग करता है। आप जो भी करना चाहते हैं, अभी तो क्या है, एक स्ट्रगल है, क्योंकि बॉडी एक तरफ खींच रही है, उसको एक तरह से चलना है, और आप अपनी बॉडी को दूसरी तरह से चलाना चाहते हैं। तो बहुत स्ट्रगल चल रही है, आपके विचारों में स्ट्रगल है, बॉडी शरीर में स्ट्रगल है, आपके आपके एनवायरनमेंट में स्ट्रगल है, सब तरफ स्ट्रगल ही स्ट्रगल, संघर्ष में जी रहे हैं हम। तो वो संघर्ष खत्म करने के लिए पहले अपने शरीर को प्रेम दें, अपने शरीर को पहचाने। शरीर के साथ साथ मन भी आपका हो जाएगा, और जब दोनों आपके हो जाएंगे तो सारी स्ट्रगल आपके अंदर की पूरी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही अंदर की स्ट्रगल खत्म होगी, तो वो जो अंदर है वही बाहर है, जो आपके सिस्टम में है वही एनर्जी आप खींच रहे हैं। तो बाहर की स्ट्रगल भी धीरे धीरे आप देखेंगे गायब हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां जीवन में नहीं बनेंगी, ऐसे लोग ही नहीं आएंगे जहां आपको कुछ भी अपनी बात प्रूव करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े। अपने आप ही सब होता चला जाएगा। आपका मन ही हट जाएगा इन सब बातों से कि मुझे किसी को कुछ बताना है या कुछ करना है। तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ये पूरा का पूरा सेशन जो है, ये प्रैक्टिस का ही सेशन है। तो आप लोग आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए, और अपने अंदर की हम नैसर्गिक रूप से छुपी हुई जो हीलिंग पावर है, अब उसको निकालेंगे। एक गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस के साथ आप अपने आप से बोलेंगे, आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। मैं अपने घर आ चुका हूँ, अब मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं ठोस हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं मुक्त हूँ, और मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। अब कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं, अब केवल विश्राम। अपनी सांसों पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे सांस जो है, हमारे साथ चलता हुआ एक म्यूजिक है, एक संगीत है जो हमारे साथ बज रहा है। उस संगीत के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखें। परम शांति है, क्योंकि कोई युद्ध अब नहीं, क्योंकि आप पहुंच चुके थे जहां पहुंचना है। और कहाँ पहुंचना है। जो बनना था वो आप पहले ही बने हुए, मतलब कि बुद्ध। आप बुद्ध हो, इसलिए कुछ नहीं बनना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। मैं अपने घर में हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ, अब कहीं नहीं जाना है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ पहले से ही था, कुछ पाना ही नहीं था। जबरदस्ती हाथ पैर मार रहे थे।
वो सब खजाना पहले ही है हमारे पास, बस इंसाइट की देर थी, इंसाइट हमें मिल गई। अब हमें कुछ पाना ही नहीं है, अब हमें केवल थमना है, जहां है बस वहीं थम जाना है, स्थिर हो जाना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारी हर सांस में वो पावर है हमें हील करने की। जैसे ही हम सांस पर ध्यान देते हैं, वो सांस जो है पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाती है, और वो ऊर्जा जो लाखों प्रकाश कणों से भरी हुई है, प्राण जिन्हें हम बोलते हैं, वो प्राण बन के पूरे शरीर में फैल जाते हैं और सारे टेंशन को रिलीज कर देते हैं, और हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ब्रीदिंग इन आई रिलैक्स माय बॉडी। सांस लेते हुए मैं अपने शरीर को पूर्ण विश्राम देता हूँ। फिर वो कहते हैं, सांस लेते हुए मैं अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को पूर्ण विश्राम देता हूँ। अब कहीं कोई फाइटिंग नहीं है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि पूर्ण विश्राम है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में। आपकी हर सांस आपको रिलैक्स कर रही है। ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माय बॉडी, ब्रीदिंग इन आई रिलैक्स माय बॉडी। अपने शरीर को देखिए टोटलिटी में, पूरा शरीर एकदम शांत है, एकदम स्थिर है। सांस लेते हुए मैं शरीर को विश्राम देता हूँ। ये एक कोशिश है अपने शरीर तक वापस आने की, अपने शरीर को पहचानने की। हमने अपने शरीर को निग्लेक्ट किया है, हमने उसको मिसयूज किया है, हमने उसको दुख दिया है, कष्ट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उससे माफी मांगेंगे, हम उसके प्रति जागृत हो जाएंगे। गुड इवनिंग माय बॉडी, मेरे प्रिय शरीर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ तुम तक, तुम्हारे पास। ब्रीदिंग इन आई एम अवेयर ऑफ माय बॉडी, ब्रीदिंग आउट आई स्माइल टू माय बॉडी। मैं मुस्कुराता हूँ मेरे शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, अपनी भावनाओं के लिए। मैं अपनाता हूँ अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को बहुत प्यार से। मैं अपने शरीर से कहता हूँ, डार्लिंग आई एम होम। मेरे प्रियतम, अब मैं घर में हूँ अपने। अब मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे पता चल चुका है कि मैं पहले ही बुद्ध हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस केवल विश्राम। ब्रीदिंग इन I allow my body to relax. Breathing out, I smile to my body. मैं अपने शरीर को अधिकार देता हूँ, पूर्ण अधिकार। मैं सारे बंधन छोड़ देता हूँ जो भी मैंने उसके ऊपर लगाए थे। ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे रहो, वैसे रहो।
पूर्ण अधिकार शरीर को देता हूँ। तुम स्वतंत्र हो, तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। हमारे शरीर को ज्यादा पता है कि उसे क्या करना है, तो मैं केवल अपने शरीर को देख के मुस्कुराती हूँ। आई स्माइल टू माई बॉडी। और मेरी इस मुस्कुराहट में क्या है? मेरी मुस्कुराहट में है ऊर्जा, प्यार की, बहुत सारे प्रेम की, और ऊर्जा केयर की, देखभाल की ऊर्जा। मैं केयर करती हूँ। और है ऊर्जा कंपैशन की, करुणा की, सहानुभूति की। ब्रीदिंग इन, आई स्माइल टू माई बॉडी। अब हम धीरे से अपने शरीर के अंगों के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। तो हम पैर से शुरू करेंगे। सांस लेते हुए आपका ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर। आप ध्यान दीजिए, देखिए कितनी, सबसे छोटी उंगली को देखिए पैर की, कितनी प्यारी है। आपको देखते ही उसके ऊपर प्यार आ जाएगा। कितनी छोटी सी प्यारी सी उंगली है। इसी तरह से सारी उंगलियों को देखिए पैरों की, कितनी खूबसूरत कृति है भगवान की। उनके प्रति मुस्कुराइए। और अपने तलवों को देखिए, हमेशा सपोर्ट करते हैं आपका। उनको देखकर मुस्कुराइए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई फुट। मैं अपने पैरों की तरफ ध्यान देता हूँ, पंजों की तरफ। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई फुट, टू माई फीट। दोनों पैरों को देखिए। इस सुंदर रचना जो ईश्वर की है, आपका शरीर, इसका धन्यवाद देने का समय है। थोड़ा सा ऊपर चलिए, अपने टखनों को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है शरीर का। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई जॉइंट्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई जॉइंट्स। अपने काफ मसल को देखिए। ये काफ मसल जो है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट देते हैं आपके पैरों को। और जो हड्डियां जो कनेक्ट कर रही हैं आपके जॉइंट्स को, आपके पैर से लेके आपके घुटने तक, उसको देखिए हड्डी को, अपने काफ मसल को। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई लोअर लेग। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई लोअर लेग। मुस्कुराइए उसको देखिए। अब घुटने पर आ जाएंगे। घुटने का जॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट है। बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं। तो उस जॉइंट को बहुत ज्यादा केयर की, बहुत प्यार की जरूरत है। हम उससे हमेशा काम लेते हैं और कभी भी उसको पहचानते नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते। तो अपने घुटनों को देखिए और बहुत प्यार से कहिए, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो, मेरे से जो गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई नीड्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई नीड्स। इनके प्रति अपने प्यार को व्यक्त कीजिए, अपने ग्रैटिट्यूड को व्यक्त कीजिए। घुटनों के प्रति धन्यवाद दीजिए। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे। अपने हिप के मसल्स और हड्डियों
दोनों पैर की हड्डियों को देखेंगे, अपने थाई मसल्स और दोनों हड्डियों को देखेंगे और कहेंगे, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई अपर लेग्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई अपर लेग्स। ये स्तंभ है आपके शरीर के, आपके हिप जॉइंट जो पूरे शरीर को बाहर लिए हुए हैं, जिन पर पूरा शरीर चल रहा है, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड, अपना प्यार, अपना प्रेम उन तक जाने दीजिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई अपर लेग्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई अपर लेग्स। उनको बताइए कि तुम स्ट्रेंथ से, मजबूती से भरे हुए हो। अपने दोनों पैरों को बताइए कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो। इतने साल तुमने मेरा साथ दिया, बिना रुके, बिना थमे। जब भी मैं चाहता हूँ तुम तैयार रहते हो मेरी सेवा करने के लिए। मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई लेग्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई लेग्स। ब्रीदिंग इन, आई रिलैक्स माई लेग। मैं पूरी तरह से विश्राम देती हूँ अपने दोनों पैर। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई लेग्स। अब अपने यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को देखेंगे, आपके सारे सेक्स ऑर्गन्स, आपका मूत्राशय, ब्लैडर और मूत्र नलियां बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है शरीर का। इसको हर पल धन्यवाद देना चाहिए मूत्राशय को। ये सारी गंदगी लेके बाहर निकालता है शरीर से पानी के रूप में। और हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन बनाते हैं, हमारी संतति को आगे बढ़ाते हैं, हम इनको बहुत धन्यवाद देंगे दिल से। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। हृदय से धन्यवाद देंगे उनको। उसके बाद हम अपने गट को देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ब्रीदिंग इन, I am aware of my gut. Breathing out, I smile to my gut. आधार स्तंभ है हमारे स्वास्थ्य का, क्योंकि जैसा आपका हाजमा होगा वैसा ही आपका स्वास्थ्य होगा। दोनों इंटेस्टाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है खाना हजम करने में। इनको बहुत दिल से धन्यवाद दीजिए। इनके अंदर ढेर सारे 3 पाउंड बैक्टीरिया हैं, छोटे 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 जीव, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उस पूरे गट बैक्टीरिया को दिल से धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद देंगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब हम किडनीज की तरफ देखेंगे। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई किडनीज। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई किडनीज। इतनी छोटी छोटी हैं लेकिन कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आप उनको बोलिए, मेरी प्यारी किडनी, तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ।
स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, ऊर्जा से भरपूर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपने स्प्लीन को धन्यवाद दें। स्प्लीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि लाइट लेके, व्हाइट लाइट को लेके उसको सारे रंगों में विभक्त करता है और हमारे सारे चक्रों को सप्लाई करता है। उसको दिल से धन्यवाद दीजिए। Breathing in, I'm aware of my spleen. Breathing out, I smile to my spleen. Thank you. प्यार भेजिए उसको। लिवर और गॉल ब्लैडर को देखिए। Breathing in, I'm aware of my darling liver. Breathing out, I smile to my liver. मेरे प्यारे लिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे डाइजेशन को एकदम मस्त करके रखा, बढ़िया करके रखा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनेकों धन्यवाद और मेरा बहुत सारा प्यार। अपना प्यार भेजिए, बहुत प्यार से देखिए लिवर को। अपने स्टमक को देखिए, आमाशय। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई स्टमक। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई स्टमक। जिनको भी थोड़ी भी एसिडिटी की समस्या है वो देखें कि उनका स्टमक जो है कितना मिठास से भरपूर है। शहद जैसी मिठास है उसमें। अपने प्यार की मीठी एनर्जी जाने दीजिए लिवर और स्टमक तक। उस मिठास को महसूस करिए और आप देखेंगे कि बस सारी एसिडिटी गायब हो गई। केवल प्यार ही प्यार बचा, केवल मिठास ही मिठास बची वहां पे। अब अपने ईसोफेगस को देखेंगे, जो नली मुंह से स्टमक तक जाती है। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई ईसोफेगस। बहुत लोगों को ईसोफेगस में भी एसिडिटी की शिकायत होती है, तो वो देखिए कि ईसोफेगस मेरा शहद से भरा हुआ है, एकदम मीठा, सुंदर, प्यारा। Breathing in, I am aware of my esophagus. Breathing out, I smile to my esophagus. अब हम अपने हार्ट पे आ जाएंगे। हमारा प्यारा सुंदर हृदय जो रात दिन बिना रुके चल रहा है, हर वक्त काम करता है। हम सो जाते हैं लेकिन वो नहीं सोता। इतनी मेहनत करता है, तो हम उसको प्यार से भर देंगे, एकदम बहुत प्यार देंगे उसको। मेरे प्यारे हृदय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो मैं बता नहीं सकती। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई हार्ट। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई हार्ट। बहुत प्रेम युक्त एनर्जी से मुस्कुराइए। थैंक यू माई डार्लिंग हार्ट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फेफड़ों को देखिए, अपने लंग्स को। Breathing in, I am aware of my lungs. Breathing out, I smile to my lungs. मेरी सारी सांस जो है वो इन्हीं लंग्स के सहारे चल रही है। मैं इनको बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनके प्रति ढेर सारा ग्रैटिट्यूड।
मेरे प्रियतम, बहुत धन्यवाद। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को देखिए, आपकी गर्दन से शुरू होकर नीचे तक जाती है। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बैकबोन। पूरा शरीर इस पर स्थिर है, सारे शरीर का भार। इसमें हमारा बोन मैरो बनता है। इसकी जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। तो हम इसका हृदय से धन्यवाद देते हैं। ब्रीदिंग इन, आई रिलैक्स माई बैकबोन। उसको आराम की जरूरत है, हम उसको रेस्ट देते हैं। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई बैकबोन। इतना आराम मिलता है, इतनी खुशी मिलती है जब शरीर एकदम रिलैक्स है, विश्राम की स्थिति में है, रुका हुआ है, सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। अपने कंधों को देखिए, इतना बोझल होते हैं, रात दिन काम करते हैं आपके हाथ, आपके कंधे। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई shoulders. Breathing out, I smile to my shoulders. Breathing in, I relax my shoulders. Breathing out, I smile to my shoulders. दोनों कंधों के प्रति बहुत धन्यवाद के भाव से देखिए, बहुत प्यार के भाव से देखिए। अपने दोनों हाथ ऊपर के अपर हैंड कोहनी तक के हाथों को बहुत प्यार से देखिए, बहुत धन्यवाद से देखिए। Breathing in, I am aware of my upper hands. Breathing out, I relax my upper hands. कोहनी के जॉइंट को देखिए, उसको बहुत धन्यवाद दीजिए, उसको बहुत प्यार भेजिए। आपके पास प्यार का एक अनंत सागर है, जितना देते हैं उससे दुगना आ जाता है। तो बस भर दीजिए प्यार को शरीर के हर अंग में, हर सेल में, आरएनए में, डीएनए में, सेल के बीच की जगह में, कहीं कोई जगह खाली न रहे। बस प्यार का प्रकाश पूरे शरीर में भर जाए, ठसाठस एकदम देखिए। अपनी कलाइयों को देखिए, अपने नीचे के हाथों को देखिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माय लोअर हैंड्स। ब्रीदिंग आउट, आई रिलैक्स माय लोअर हैंड। अपने हाथों को बहुत काम करवा लिया हमने, अब हम उनको आराम देंगे। शांति, पूर्ण विश्रांति, आराम से बैठ जाओ मेरे हाथ, प्यारे हाथ। अपनी फिंगर्स को, हथेलियों को देखिए। कोई भी चीज अनइक्वल होते हुए भी कैसे इक्वल हो सकती है, उसका उदाहरण है आपकी उंगलियां। सब अलग हैं, किसी में कोई बराबरी नहीं, लेकिन सब बराबर है। कितनी सुंदर है। आपकी हथेली को धन्यवाद दीजिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माय हैंड्स, माय फिंगर्स। Breathing out, I relax my fingers, my hands. Breathing in, I am aware of my hands. Breathing out, I smile to my hands. धन्यवाद से भरपूर एक स्माइल अपने हाथों के लिए। अपने गर्दन को धन्यवाद दीजिए। Breathing in, I am aware of my neck. Breathing out, I smile to my neck. Breathing in, I am aware of my neck. Breathing out, I relax my neck. अपने गर्दन को, जो हर समय टेंशन में रहती है, सारा टेंशन सर का गर्दन पे जाता है, सारा भार सर का गर्दन पे जाता है, उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए।
रिलैक्सेशन को अंदर जाने दीजिए अच्छे से। बहुत प्यार से, बहुत धन्यवाद से गर्दन को देखिए। फिर हम ऊपर चलेंगे। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई माउथ। अपने मुंह को, दांतों को, मसूड़ों को, जीभ को, तालू को, सब चीजों को बहुत धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत बहुत। कितना आपको, आपका जीवन में इनका सहयोग है। कितना अच्छा आप जो भी खाना खाते हैं इसके द्वारा आप महसूस कर पाते हैं उन सुंदर टेस्ट्स को जो आप खा रहे हैं, उसका मजा ले पाते हैं, दांतों से आप चबाते हैं। इसके लिए इनको दिल से धन्यवाद दीजिए। बहुत खुश हो गए। ये बहुत खुशी लाते हैं आपके जीवन में। आपके जिह्वा, आपके दांत, कितना आनंद आता है अच्छी अच्छी चीजें खाने में, टेस्ट करने में। उस आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब अपने मुंह को पूर्ण विश्रांति देती हूँ। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई माउथ। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई माउथ। उसके बाद हम अपनी नाक पर आते हैं। ये हमारे जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है, बताने की जरूरत नहीं। हमारे प्राण इसी के द्वारा अंदर जाते हैं। ब्रीथिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई नोज। थैंक यू माई डार्लिंग नोज। ब्रीथिंग आउट, आई स्माइल टू माई नोज। अब अपने आंखों पर आ जाइए। आपकी प्यारी आंखें, आपकी खूबसूरत आंखें, इतनी एक्सप्रेसिव हैं ये। आपकी आधी भावनाएं तो आंखों के द्वारा ही एक्सप्रेस हो जाती, इतनी सेंसिटिव है। इनको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत प्यार से देखिए, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई आईज। ब्रीदिंग आउट, आई थैंक यू माई आईज, आई स्माइल टू यू, आई रिलैक्स यू। बहुत धन्यवाद भाव से उनको देखिए और खुश हो जाइए। फिर अपने कानों को देखिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई ईयर्स। छोटी से छोटी आवाज को भी पकड़ लेते हैं आपके कान। उसके लिए धन्यवाद दीजिए, बहुत प्यार भेजिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई ईयर्स। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई ईयर्स। अपने मस्तिष्क को देखिए। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रेन। आपका कमांडर शरीर का, इसको आप हमेशा चाहेंगे ये बलशाली रहे, एकदम स्वतंत्र रहे, मुक्त रहे, ये नरिष्ट रहे, बहुत पोषित रहे आपका ब्रेन। तो आप उसको पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। और जैसे ही आप उसको ढीला छोड़ेंगे, अपने आप ब्रेन में हीलिंग शुरू हो जाएगी। प्रकाश कणों से पोषण लेना ब्रेन शुरू कर देगा। हमारा ब्रेन एक अद्भुत मशीन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। फोटॉन्स को देख के वो दृश्यों में बदल देता है। वाइब्रेशंस को पकड़ के वो ध्वनि में बदल देता है। हमारे सारे शरीर के जितने भी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी ऊर्जा अलग अलग रूप में ब्रेन पे जाती है और वो उसको अलग अलग रूप में प्रकट करता है। इतनी अद्भुत मशीन है हमारा ब्रेन, ह्यूमन माइंड। तो हम इस अद्भुत मशीन को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं कि हम नहीं समझ सकते तुम्हारे कार्य को, लेकिन तुम जो भी हमारे लिए कर रहे हो हम जानते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। तुम्हें बहुत प्यार देते हैं।
प्यार से भरपूर कर देते हैं हम अपने ब्रेन को, और जैसे ही प्यार हमारे ब्रेन में आ जाता है, सीप होता है, हमारे ब्रेन की पूरी तरह से हीलिंग हो जाती है। अब हम अपने शरीर के जो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, हम उसको धन्यवाद देते हैं, जो हमारे शरीर का आवरण बन के हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई स्किन, माई होल स्किन, पूरी बॉडी को कवर किया हुआ। एंड ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई स्किन एंड आई रिलैक्स माई स्किन। अपने शरीर के आवरण को हम धन्यवाद देते हैं बहुत ज्यादा। अपने बालों को देखिए, सर के ऊपर कितने खूबसूरत काले बाल हैं। अपने स्कैल्प को देखिए जिसमें ये उग रहे हैं, स्कैल्प को धन्यवाद दीजिए नए नए बालों को उगाने का। सुंदर। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई स्कैल्प, माई हेयर। ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई स्कैल्प, माई हेयर। Breathing in, I am aware of my scalp, my hair. Breathing out, I relax my scalp, my hair. जब आपका स्कैल्प जो है, आपके सर की त्वचा बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, स्ट्रेस में आती है, तो वो बहुत जोर से बालों को पकड़ लेती है, जिससे बाल गिरने लगते हैं। तो हम उसको पूरी तरह से ढीला कर देते हैं। हम पूरा सारी जड़ों में हम विश्राम को भेज देते हैं, बालों की जड़ों में। तो जब वो विश्राम की स्थिति में है, तो आपके सर के बाल, सर की त्वचा पूरी तरह से रिलैक्स है, और वो बालों को खूब फलने फूलने देती है। काले घने बाल होते हैं आपके, आप पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए अपने स्कैल्प को। और अब एक दृष्टि डालिए अपने ऊपर, सर से लेके पैर तक। इस तरह से आपने अपने पूरे शरीर को प्यार से भर दिया, आपने उसको पहचान दी, आपने उसको धन्यवाद दिया। और किस तरह से आपका शरीर कितना खुश है आज। सारे अंग जो है उसके खिलखिला रहे हैं। देखिए ध्यान से, सारे मसल्स, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन सब खुश हो रहे हैं। हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को धन्यवाद देंगे, पीनियल, पिट्यूटरी से लेके थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिकल्स, सबको धन्यवाद देंगे। ये वो लगातार चक्रों के साथ मिलके शरीर को अलाइनमेंट में रखे हुए हैं, परफेक्ट संपूर्ण संतुलन में रखे हैं, एक हार्मनी बना के रखे हैं। तो उनको कितना धन्यवाद देना चाहिए हमको। हमारे शरीर जैसे इंस्ट्रूमेंट को इतनी अधिक फाइन ट्यूनिंग के साथ वही चला सकते हैं, इतने अच्छे बैलेंस के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ। हम कितना धन्यवाद देते हैं हृदय से। ऑब्जर्व करिए अपने शरीर को। आपके शरीर के चारों ओर, शरीर के अंदर एक प्रकाश फैल गया है, प्रेम का, ऊर्जा का। जैसे ही आपने सबको देखा, अंगों को एकदम खिलखिला उठे हैं सारे अंग, और ऐसा महसूस हो रहा है मानो के सारे शरीर के सारे सेल्स जो है वो डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आज उन्हें इतना प्यार मिला, वो भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कभी कभी आ जाया करो मित्र, हमसे मिलने के लिए। हमें बड़ी खुशी होती है तुमसे मिलकर। आज का दिन था हमारा अपने शरीर से मिलने का, अपने शरीर को बहुत प्यार करने का, और अपने शरीर को धन्यवाद देने का। और ये ऊर्जा जब आप रात को सोएंगे तो आपके शरीर को पूरी तरह से हील करेगी, स्वस्थ करेगी, प्रसन्न करेगी। इस ऊर्जा को हमें बनाकर रखना है।
सवेरे उठते ही पहले आपको 5 बार बोलना है, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई बॉडी एंड ऑल इट्स ऑर्गन्स। ऐसा 5 बार आप बोलेंगे। बस ये ऊर्जा दिन भर बनी रहेगी। रात को फिर सोते हुए आप यही करेंगे, 5 बार बोलेंगे, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, breathing out, I relax my body, I love you, all my organs, thank you, thank you, thank you। और बस ये क्रम चलता ही रहेगा। कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं, एकदम स्वस्थ मस्त शरीर, स्वस्थ मस्त मन। और दिन रात हम अपना जो पथ हमने चुना है, आध्यात्मिक पथ, इस पर प्रगति करते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि राह के सारे रोड़े हटते चले जाएंगे अपने आप, क्योंकि शरीर में, मन में धन्यवाद है, प्रेम है। वो धन्यवाद और प्रेम हमारे जीवन जीने का एक स्टाइल बन जाएगा, तरीका बन जाएगा, और वो हमारी ऑरा में हर समय चमकता रहेगा, प्रकाश बन के। तो फ्रेंड्स, आइए हम मन ही मन संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे कि ये मेडिटेशन ऑन लव जो हमने किया है आज गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया, इसको हम रोज करेंगे। पूरा नहीं तो 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो 5 बार अफर्म करेंगे। और कुछ नहीं कर पाएंगे तो अपने आप को बताएंगे रोज रात को कि आज रात को सोते सोते मैं करूंगा मेडिटेशन ऑन लव। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप यही सब बातें घूमने लगेंगी। ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी, ब्रीदिंग आउट, आई स्माइल टू माई बॉडी। ये अफर्मेशन इतना पक्का कर लीजिए कि आपके मन में, आपके शरीर में ये हर पल घूमता रहे, गूंजता रहे। आशा है आपके शरीर से आपकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। तो फ्रेंड्स, हम धीरे से अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को टच करेंगे, अपने सिर को टच करेंगे, अपने कंधों को टच करेंगे, अपने दोनों घुटनों को टच करेंगे और अपनी नाभि को टच करेंगे, जो कि शरीर का केंद्र है। और फिर वापस आ जाइए और अपने अनुभव शेयर करिए, कैसा लगा आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। शरीर के अंगों से पहली बार इतनी प्यारी मुलाकात हुई। अरे वाह, बहुत जरूरी है होना। मुलाकात हुई, निश्चित रूप से ऊर्जा का हर ऑर्गन में, पूरे शरीर में बहुत से हुआ। आप तो भैया बहुत सीनियर मेडिटेटर है, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये, मैंने ऑब्जर्व किया। हम लोग तो इससे भाग दौड़ भी कम होगी, और जो है वो ठहराव भी आएगा, और निश्चित रूप से स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा। बढ़िया, बहुत ही। और कोई कुछ कहना चाहता है? 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए, क्या बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए दिव्या जी। मैम, मैं ना, जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे तो मैंने आज फर्स्ट टाइम रियलाइज किया, मैंने बहुत बार सुना था कि लव योरसेल्फ। हाँ जी, मैंने इन शब्दों को सुन रखा था। अच्छा। मैं अपनी बॉडी को कह दीजिए इतनी तवज्जो नहीं देती थी। नहीं देती भी नहीं हूँ। तो अभी मुझे पता लगा कि लाइक
ये तो मतलब जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कहा ये तो मेरा मतलब मेरे को ऐसे एहसास हुआ जैसे मेरी बॉडी मेरा बच्चा है, मैं उसका ध्यान ही नहीं हाँ रखती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और जो सुना था लव योर सेल्फ, उसको हाँ। वो कहते हैं ना अंदर से प्रॉपर भाव से पता चला, यस व्हाट इज लव योर सेल्फ का मतलब क्या है। बस यही जब सबसे आपने इम्पोर्टेंट है, डिस्कवरी है। जब आपने हार्ट को लव की वो फीलिंग नहीं, मैंने कहा देखो वो कितना काम कर रहा है, मैं तो फिर भी काम करती हूँ, किसी टाइम सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। वो हार्ट कभी कहता भी नहीं मैं थक गया हूँ, उसको तो कुछ चाहिए भी नहीं मेरे से। वो बस इतना कहता है कि तू बस प्यार कर और कुछ मत कर, मुझे वो भी मत दे, तू खुद को ही दे ले जाए। बिल्कुल। यस बहुत मैम, बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ वेलकम लॉट। वेलकम वेलकम। और कौन हेलो। लोग हैं? हाँ जी, मैं हेलो। संगीता। हाँ मैम, हाँ आज का मेडिटेशन बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल मेडिटेशन। वेलकम। एक्चुअली फर्स्ट टाइम टुडे आई हमको ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं अपने बॉडी से अलग हूँ। एक्चुअली एक फीलिंग आया कि मैं अपने बॉडी से अलग हूँ, और उसमें जैसे हम जैसे जैसे अवेयर हो रहे, आप बता रहे कि आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी पार्ट्स एंड आई एम स्माइलिंग एट माई बॉडी पार्ट्स, तो हमको लग रहा है कि वो एनर्जी सिस्टम अपने आप मेरे पूरे होल बॉडी में वर्क कर रहा है। मतलब बस जस्ट अवेयरनेस के साथ अपने आप जहाँ पे जो प्रॉब्लम है लग रहा है हील हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी वहां जा रहा है। फिर एक नेक से बहुत वहां पे सफोकेटिंग लग रहा था, तो वहां से लग रहा था कि बहुत एनर्जी रिलीज हुआ, और मेरे बैक ऑफ माई हेड, नेक और हेड के पीछे में एक इतना ठंडा हवा, जैसे लग रहा है कुछ खुल रहा है, और एकदम ठंडा हवा, मतलब लग रहा है फैल रहा है सर के सामने तक एकदम आके। मतलब बहुत अच्छा वंडरफुल लग रहा था। इट्स वाज वंडरफुल। वंडरफुल एकदम। आई वाज फीलिंग दैट आई वाज बैक एट होम। वेरी नाइस। आप इसको करते रहिए और करिए। अगर आपको ओरिजिनल मेडिटेशन चाहिए तो मैं थीच नह हाँ का, जिससे मैंने ये जो मैंने सुना था जब मैंने पहली बार ये किया, तो मुझे ये बहुत अपील किया और मैं इसको बहुत करती भी थी, मुझे बहुत पसंद था। इवन मैं अपने बच्चों को भी कराती थी। ये टॉक है एक्चुअली, टॉक से मैंने ये मेडिटेशन ये मैम बनाया है। कहाँ है मेडिटेशन ये वाला? मैं भेज दूंगी आपको। ये मेडिटेशन नहीं है एक्चुअली, ये एक टॉक है। बुद्धा ओके। के ऊपर, बुद्धा के टॉक्स के ऊपर दे ने ये टॉक बनाई हुई है। तो ये टॉक को मैंने एक मेडिटेशन के रूप में खुद भी किया पहले, और उसके ओके। बाद फिर मैंने सोचा कि सबको कराना चाहिए। तो मैं टॉक भेज दूंगी भैया को, अनिल भैया को, तो वो नो आप नो लोगों को मैम, इट वाज फॉरवर्ड वेरी कर देंगे। वंडरफुल। मेरे बैक ऑफ द हेड में ना जैसे लग रहा है कुछ गोल गोल घूम के, इतना ठंडा हवा, मतलब ठंडा हम्म। हवा का झोंका पूरे माइंड में मेरे को लग रहा है एकदम इनगल्फ कर लिया। मतलब एकदम इतना बहुत। अच्छा लग रहा हम्म। था। मीन्स हम्म। इट वाज अब इसी वेरी इसी वंडरफुल। एनर्जी के साथ आप सोइए, तो फिर दूसरे दूसरे दिन जब आप उठेंगे ना, तो थोड़ा सा हाँ। आपको और ज्यादा बेहतर लगेगा। और इसको आप करते रहिए, तो आप 2-4 दिन में तो बहुत आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम वेरी मच, वेलकम इट वाज वंडरफुल। आप वो वेलकम। भैया को भेज दीजिएगा ना वो टॉक, आई हाँ विल हाँ टेक इट हाँ, मैं फ्रॉम जरूर हिम। भेज दूंगी। हाँ या बिल्कुल। श्योर श्योर। वेरी मच थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। जैसे आज बसंत भी है ना हाँ कविता जी, जी। बसंत पंचमी है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसमें बसंत। के सारे अंगों पे बसंत आ गई, आज तो बसंत हाँ। बाहर आ गए। बिल्कुल सही दिन चुना आपने इसके लिए। थैंक यू। आपने चुना है दिन। और और किसी का हैंड रेज है, और कोई बात करना चाहते हैं दोस्तों? कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे या कोई अपनी बात कहना चाहे तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। यस मैम, आई डेली डू सूर्य नमस्कार टू ब्लेस माय ऑल बॉडी पार्ट्स। अरे वाह, वेरी नाइस। हम्म। मैम मुझे कभी कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। मैं हाँ बस यही बात है।
जब आप ये सब करते रहते हैं तो आपके शरीर अपने आप ही अलाइन रहता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। Yes. है ना? बहुत बढ़िया। Thank you. वेलकम वेलकम वेलकम, विद ग्रेटिट्यूड। हेलो। हेलो जी, हाँ जी। हाँ नमस्ते मैम, बहुत अच्छा सेशन लगा आपका। मतलब ये पूरी बॉडी मतलब एकदम हील हो गई ऐसा लग रहा है। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद उनका, गौतम बुद्ध का। यस मैम। और जैसे नस में हल्की सी सूजन है मेरी माइंड की नस में, हाँ वो जी। भी दूर हो, वो भी दूर हो जाएगी इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बस अपने माइंड को प्यार, अपने उसको ब्रेन को प्यार हाँ भेजते रहिए, लव। क्या तो बोल जो भी क्या? वही, ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रेन, ब्रीदिंग आउट, आई लव माई ब्रेन, आई रिलैक्स माई ब्रेन, आई स्माइल टू माई ब्रेन। और स्पेशली जहाँ पे सूजन है उसको तो बहुत प्यार भेजिए। हाँ उसको बोलिए कि तुमको मेरे से क्या गलती हो गई जो तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन जो भी मेरे से गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। और मैं तुमको बहुत प्यार भेजती हूँ, बहुत सत्कार करती हूँ तुम्हारा, बहुत ध्यान देती हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। ऐसे उससे बात करिए आप। तो जब आप उससे बात करेंगे तो वो अपने आप आपके सामने वो बात आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आप बाहर कहीं जाते हो, तो दूसरे दिन सुबह उठ के मैं अपनी बॉडी से पूछती हूँ कि अरे अब कल तो मैंने गड़बड़ कर दिया। तो आज ही सुबह, जैसे कल मैंने हैवी खाया था, मैंने कहा अब मैं क्या खाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज इसको, जो कल गड़बड़ किया इसको ठीक करने के लिए। तो अंदर से आवाज आई, आलू पालक की सब्जी और दाल। तो फिर मैंने आलू पालक की सब्जी और दाल बनाई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरी बॉडी ये चाहती है। तो आपके पास हर चीज का जवाब है, आपके शरीर दे देता है तुरंत। जब आप अपने ब्रेन से बात करने लगेंगी ना, तो आपको हर आंसर मिल जाएगा सारी चीजों का, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस। ठीक है ना? हाँ मन की सुनना चाहिए क्या? जैसा मन बोले वैसा करना चाहिए ना? नहीं, मन की नहीं सुनना चाहिए, दिल की सुनना चाहिए। मन तो आपको बहुत सारी गलत बातें भी कई बार बताता है, आप अपने दिल की सुनिए। आप बोलिए मैं दिल की आवाज सुनती हूँ, तो आपको दिल की आवाज सुनाई भी पड़ने लगेगी तुरंत। मन तो कहेगा आज ये खा लो, वो कर लो, यहाँ घूमने चलते हैं, बोर हो गए हैं, फलाना करते हैं, अरे मेडिटेशन में क्या रखा है, चलो कहीं घूम के आते हैं। मन ऐसी बातें करता है। हाँ ठीक है ना? तो आपको, लेकिन क्या है, जो आपका मस्तिष्क है, जो मैंने बोला ये कमांडर है, ये आपको हाँ अनुशासन में रखता है। आपको इसको हमेशा बताते रहना चाहिए कि देखो तुम मुझे हमेशा सही गाइड करना, गलत बातों में मत पड़ने देना तुम मुझे। वो आपको हमेशा सही गाइड करेगा। जैसे आपका पसंदीदा काम ही आपका मोस्ट टाइम की ध्यान है बोलते हैं, हाँ जी। तो हमको जो जो काम हमको पसंद है वही करना चाहिए ना? हाँ, अगर जैसे आपका ध्यान करना आपको पसंद है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, आपका मन ही उस तरफ लग गया, तब तो मन की बात भी सुन सकती हैं आप। लेकिन ज्यादातर लोगों का मन नहीं लगा होता है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका इतना मन लग गया है कि उन्हें ध्यान के बिना चैन नहीं होता। तो फिर वो, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कुछ उनको सुनना समझना है ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर आपको ध्यान पसंद है करना, तो करिए, बहुत खुशी से करिए। ध्यान करते हैं तो विचार बहुत आते हैं, मेरे बहुत विचार आते हैं, और हाँ, फिर वो इसलिए आते हैं ना, क्योंकि आपका, आपके अंदर ठहराव, जो मैंने अभी इसलिए जो मेडिटेशन कराया ना, रुकना बहुत जरूरी है। तो पहले शरीर को हम रोकते हैं, शरीर को रोकने से मन आसानी से रुक जाता है, ऐसा इस टॉक में कहा गया है गौतम बुद्ध के द्वारा, कि हम पहले शरीर को रोकेंगे तो मन अपने आप रुक जाएगा। तो इसलिए हम बार बार अपने शरीर को बोलते हैं कि अब तुम्हें रुकना है, आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। तुम आ चुके हो, अपने जहां तुम्हें होना चाहिए था वहां तुम आ चुके हो, और तुम बुद्ध हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम ऑलरेडी बुद्ध हो। तो ये बार बार अफर्मेशन जब हम बताते हैं अपने आप को, तो फिर मन भी रुक जाता है, विचार भी कम हो जाते हैं उससे। ये सारा खेल जो है ना, ये उन्हीं चीजों का है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, वो बार बार समय समय पे बाहर आती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें जान डालना है कि जब वो बाहर भी आए तो वो हमें शांत करे। जैसे हर वक्त अपने आप को अफर्म करिए, मैं बहुत
शांत हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत स्थिर हूँ। मतलब आप जब चलें तो आप कदम के साथ भी बोलिए, हर कदम के साथ। कभी भी दिन में आप यहाँ से वहां जा रही हैं, आपको ध्यान आ गया, आप कदम के साथ बोलने लगिए, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हेलो, हरप्रीत जी, हाँ जी बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने आज जो करवाया मुझे भी बहुत, मैंने वैसे तो मैं अपनी बॉडी को हमेशा थैंक्स बोलती हूँ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई लव माई। उससे बहुत काफी पहले तो मैं बहुत घबरा जाती थी, लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन से जुड़ी हूँ मैडम, मुझे काफी मतलब उसमें कॉन्फिडेंस भी आया और काफी अच्छा लगा। हाँ और जी। आज जो आपने जैसे बोला कि अपने शरीर से प्यार करो, अपने सारे हर एक अंग से प्यार करो और उनसे बात। मैडम एक्चुअली मेरी सिस्टर है, उसकी स्किन की प्रॉब्लम है मैडम, वो इतनी अच्छा। लेकिन उसकी स्किन ठीक नहीं हुई। आज मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपनी स्किन से प्यार करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। यस मैम। हाँ, स्किन का सीधा कनेक्शन है हमारे लिवर से। तो हाँ। आप लिवर के लिए अफर्मेशन बोलिए, और लिवर का सीधा कनेक्शन है हम क्या खा रहे हैं उससे। तो कई बार हम ऐसी चीजें खाते रहते हैं जिससे कि वो हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो पाती स्किन की। तो अपने खाने पे सबसे पहले अपने लिवर को ही बोलिए कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या खाना है और मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। तो आपको अंदर से लिवर बताएगा कि आप उनके लिए क्या खाना अच्छा नहीं है। और या फिर वो खुद ही ऐसा करके कि अपने खाने को देखें कि इतने सालों में वो क्या खा रही हैं। जैसे कई लोग, मैं अपनी एक फ्रेंड का बताती हूँ कि वो बहुत ज्यादा सुबह सुबह उठ के शहद और अदरक का जूस पीती थी हमेशा, और सालों से पीती चली आ रही थी। तो उसको एक्जिमा ठीक ही नहीं हो रहा था उसका। फिर उसके बाद ऐसी बात जब मेरी चली तो मैंने उससे बोला कि कोई भी चीज इतने ज्यादा लंबे समय तक नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आपको शौक है आप पीजिए, आधा एक साल 6 महीना पी लीजिए, साल भर पी लीजिए, लेकिन 10-15 साल तक आप पीते चले जाओ तो वो तो नुकसान करेगी ना फिर आपको। यस मैम। तो इसलिए खाने पीने को देखिए, लिवर को देखिए, तो स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। स्किन तो खाली एक एक्सप्रेशन है हमारे लिवर का, हमारे खाने पीने का और हमारे स्ट्रेस का। स्ट्रेस से बहुत ज्यादा बढ़ती है स्किन की प्रॉब्लम, ये बात तय है। तो ये जो मेडिटेशन किया है, ये थीच नह हा का, ये अगर आप करना चाहें तो इंग्लिश में उनकी टॉक सुनिए, उनका मेडिटेशन करिए। बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी की अपने आप सॉल्व हो जाती है। यस मैम, क्योंकि मैम वो ना स्किन प्रॉब्लम के कारण उनको काफी फेस करना पड़ता है, कभी कभी वो बाहर निकलना भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो हाँ हाँ उनको बहुत बोला कि मेडिटेशन करें, वो हाँ मेडिटेशन है मैडम, लेकिन फिर भी अभी मेडिसिन भी खा रही है। लेकिन वो फिर मैंने, अब मुझे आज वाला आपका जो सेशन बहुत अच्छा लगा, एंड देन रिकॉर्डिंग मैं उनको जरूर दूंगी कि वो सुने आपको और करें तो काफी अच्छा उनको ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन तो अगर 1 घंटा 2 घंटा वो करें तो अपने आप ही इंसाइट्स आने लगती हैं, लेकिन यस ये सब करने से और जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यस मैम, है ना? थैंक यू चलो, सो। वेलकम वेलकम। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। भैया मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे मौका दिया आज बोलने का अपनी बात कहने का। आज हमें फिर से हाँ। दीक्षित किया एक बार फिर। थैंक यू। आपका और ध्यान पंजाब आपका आभारी है। ये सिमरन कोहली जी बात करना चाहती हैं आपसे। हाँ जी बोलिए। हाँ सिमरन जी हाँ। नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते सिमरन जी, बोलिए। मैडम आपके टॉपिक से मुझे एक बात याद आई हाँ जी। कि मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी
अच्छा। मुझे तकलीफ हो रही होती है, मुझे चक्कर आते हैं, तो हाँ वो हाँ मेरा हाँ। बीपी चेक करते थे तो बीपी मेरा नॉर्मल आता था। फिर अच्छा वो अच्छा। मुझे समझाते थे कि कईयों के पास तो हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, तुम्हारे पास सब कुछ है, हम्म। तुम दिखने में भी अच्छी हो, तो तुम हाँ हाँ ऐसे हाँ क्यों रहती हो, और तुम्हें हाँ हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई तकलीफ है। अच्छा अच्छा। और ये इससे भी मैं कुछ सीखी। फिर आपने मेडिटेशन करवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और सबसे ज्यादा हार्ट के लिए लगा कि हम सो जाते हैं तो हार्ट हमारा चलता रहता है, तो हम्म। सबसे ज्यादा थैंकफुल हमें हार्ट के लिए रहना चाहिए। सबके लिए बराबरी से देखिए, कोई भी कम नहीं। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, छोटी बड़ी हैं, लेकिन सब हाँ उतना ही इम्पोर्टेंट है। बॉडी में हर हर एक सेल की उतनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए सबके लिए हाँ। उतना ही धन्यवाद दीजिए। ठीक है ना। जैसे मैडम, जैसे हमारा एक हाथ दर्द होता है तो उसे सॉरी कहना चाहिए कि थैंक यू कहना चाहिए? नहीं, पहले तो आप जो मैंने बोला ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। उसको जरूरत है अटेंशन की। तो आप ये ब्रीदिंग इन, आई एम अवेयर ऑफ माय हैंड या शोल्डर या जो भी, एंड ब्रीदिंग आउट आई रिलैक्स यू। उसको रिलैक्स करिए पहले, और फिर उसको उसको उसकी तरफ धन्यवाद। स्माइल करिए, और फिर उसको लव एनर्जी दीजिए। और ओके फिर मैम। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपने उससे कुछ ज्यादा काम ले लिया, तो फिर आप उससे माफी मांगिए कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने ज्यादा काम ले लिया, तुम्हारे ऊपर भार पड़ गया, तुम मुझे क्षमा करो। हाँ जी। ठीक है ना। तो ऐसा हाँ कर। ठीक ठीक है। है, थैंक यू। वेलकम। तो शुक्रिया सिमरन जी आपका। और ठीक है कविता जी, अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने जी का। जी बिल्कुल भैया, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी होती है आपसे मिलके। हम तो तो चाहते हैं, अब विदा लेनी पड़ेगी। जी तो बिल्कुल। विदा लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए उत्साह के साथ, जी। विषय के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल। गुड नाइट। थैंक यू।